गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था प्रिजर्वेटिव के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल आपको ध्यान होगा कि प्रिजर्वेटिव बाय सॉल्ट एंड शुगर हमने कल पढ़ा था। तो उसी में प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट एंड शुगर पढ़ा था। सेकेंड हमने पढ़ा था बाय ऑयल, विनेगर, एंड स्पाइसेस। अब थर्ड मेथड है बाय हीटिंग। आज हम पढ़ेंगे बाय हीटिंग। हीटिंग के द्वारा कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं पदार्थों को हीट करके, है ना, बाय हीटिंग। तो हीटिंग किल्स द जर्म्स, गर्म करने से कीटाणु मर जाते हैं। एट होम इज़ प्रिजर्व फ्रॉम स्पॉइलेज बाय बॉइलिंग। घर पे हम दूध को, मिल्क एट होम, दूध को हम घर पे उबालते हैं। उबालने से उसके जो भी जर्म्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। अब चौथा मेथड है बाय रेफ्रिजरेशन, फ्रीज में रखना। फ्रीज में रखने को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। कूलिंग बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग बट इट डज नॉट किल देम। जब हम पदार्थों को या भोजन को फ्रीज में रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, वो मरते नहीं हैं। स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग, उनका बढ़ना रुक जाता है। एंड मल्टीप्लाइंग, उनका बढ़ना और ग्रोथ रुक जाती है। बट इट डज नॉट किल देम, पर वो उसको मारते नहीं। फ्रिज में रखने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते कभी नहीं है। ए रेफ्रिजरेटर कीप फूड एट अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिज में खाने को 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। दिस कीप द फूड फ्रेश फॉर ए फ्यू डेज। इससे भोजन कुछ समय तक सुरक्षित रहता है। अ फ्रीज़र प्रिजर्व फूड एट बिलो -18 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिज में तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे भोजन को रखा जाता है, लेकिन जो फ्रीज़र होता है जहाँ पे हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पे बिलो 18 डिग्री, -18 डिग्री सेंटीग्रेड के भी कम टेम्परेचर रखा जाता है। दिस स्टॉप ऑल माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर मेनी मंथ। वहाँ पर रख के भोजन को बहुत ज़्यादा समय तक हम प्रिजर्व रख सकते हैं। फ्रोज़न फूड शुड बी थोरोली कुक्ड एंड शुड नॉट बी लेफ्ट इन द ओपन फॉर टू लॉन्ग। जो फ्रोज़न फूड है, फ्रीज में रखा हुआ जो फूड है, उसको अच्छे से पकाना चाहिए और उसको लंबे समय तक खुला नहीं रखना चाहिए। अदरवाइज द माइक्रो बिकम एक्टिव अगेन, वरना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस से एक्टिव हो जाते हैं, दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। फिर बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ यूज फॉर डिहाइड्रेटिंग फूड आइटम लाइक मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट। धुआं के द्वारा भी फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं। इन दिस मेथड स्मॉल पीस ऑफ फिश और मीट आर ड्राइड विद द हीट एंड स्मोक ऑफ द फायर लिड बिलो। मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको स्मोक में, धुएं में जलाया जाता है, सुखाया जाता है। फिर है बाय सन ड्राइंग, सूरज की रोशनी में सुखाकर। ड्राइंग इन सन रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट एंड Drying in sunrise reduce moisture content of food material. Removal of water from the food material like vegetables, spinach, cauliflower, मेथी and fruit is called dehydration. जब हम भोजन को, ऐसी चीज़ें जैसे मेथी है, धनिया है, ग्वारफली है ना, ये चीज़ें जब हम धूप में सुखाते हैं, कड़क धूप में सुखाते हैं, तो उसका पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो फूड मटेरियल में से पानी का निकलना कहलाता है डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल में से पानी का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। जैसे हम पालक सुखाते हैं, गोभी सुखाते हैं, मेथी सुखाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशन। जो ड्राई कंडीशन हो जाती है, सूख जाते हैं, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकती है। सन ड्राइंग इज जनरली यूज इन केस ऑफ वेजिटेबल लाइक स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, मेथी लीव, कोरिएंडर लीव्स। अब है बाय पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन आपने पहले छोटी क्लास में भी पढ़ा है। मिल्क इज़ प्रिजर्व बाय दिस मेथड। दूध को इससे बचाया जाता है। दूध को खराब होने से पास्चराइजेशन मेथड से बचाते हैं। फर्स्ट द मिल्क इज़ हीटेड एट द 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड। सबसे पहले दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड तक उबाला जाता है ताकि उसके बैक्टीरिया मर जाएं। नेक्स्ट
इट इज़ कूल्ड वेरी फास्ट, इसको फिर बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, ताकि बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ नहीं कर सके। इट इज़ फाइनली स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर कर देते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। इस तरह से दूध को सड़ने से, खराब होने से बचाने को बोलते हैं पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन किल द बैक्टीरिया इन मिल्क एंड डज नॉट इफेक्ट इट फ्लेवर। इससे दूध के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं और उसका स्वाद भी खराब नहीं होता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर। ये मेथड लुईस पाश्चर ने खोज की थी। तो समझ में आ गया पाश्चराइजेशन में क्या होता है। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट तक उबाला जाता है। उसके बाद उसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है और फिर लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो। अब है बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस दिस डेज टू पैक ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन सील्ड एयर टाइट पैकेट। आजकल एयर टाइट पैकेट में ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स को रखा जाता है ताकि वो ख़राब नहीं हो। दिस प्रिवेंट द फूड आइटम फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब, ताकि उसमें माइक्रोब अटैक नहीं करते हैं। तो ये सब हमने पढ़े थे मेथड प्रिजर्वेशन के, कि खाने को किस तरह से सड़ने से रोक सकते हैं। बाय सॉल्टिंग एंड शुगर, बाय ऑयल विनेगर, हीटिंग, फ्रीजिंग, उसके बाद स्मोकिंग, बाय सन ड्राइंग, पाश्चराइजेशन एंड स्टोरेज पैकिंग। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। आवर एटमॉस्फेयर कंटेन 78% नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, विच एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एज नाइट्रोजन इज़ एन असेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन जो है सजीवों का मुख्य कंस्टिट्यूट है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड मेनी अदर कंपाउंड। जो नाइट्रोजन है वो सजीवों के शरीर का मुख्य भाग है। वो हमारे प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, अमीनो एसिड बनाने में, न्यूक्लिक एसिड में, क्लोरोफिल में, सभी में नाइट्रोजन का पार्ट पाया जाता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज इन इट्स एलिमेंट फ्रॉम डायरेक्टली बाय प्लांट और एनिमल। जो ये वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में 78% है नाइट्रोजन। और अब हम पढ़ रहे हैं अभी नाइट्रोजन साइकिल। वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। ये नाइट्रोजन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, ना तो हम ले सकते हैं ना पेड़ पौधे ले सकते हैं। तो इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड। इस नाइट्रोजन को पहले कंपाउंड में बदलना पड़ता है, नाइट्रेट जो इसका कंपाउंड है नाइट्रेट, उसमें बदलना पड़ता है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सोइल डू दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल, इट कैन बी टेकन अप बाय प्लांट फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। Then these compounds are used for the synthesis of plant protein and other compound. Animal in turn get this protein from the plant on which they feed. It has to be changed to nitrate before it can be used by plant. Plant can use nitrogen in the form of nitrate to make protein, and animal get their nitrogen from the plant protein when they eat plant or plant product. But how is nitrogen gas changed into nitrate? तो अब ये ध्यान से सुनो कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट में बदलेगी, फिर पौधे उसको लेंगे। तो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ें होती है, लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ें होती है, उनके अंदर कुछ नोड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को लेते हैं और किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट में। ये नाइट्रेट फिर रूट के द्वारा ले ली जाती है। तो ध्यान से सुनो, कुछ पौधे जो होते हैं जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट, उनके जड़ों पर, उनकी रूट पर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे गठाने पाई जाती है, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ले लेते हैं
ये नाइट्रोजन को बैक्टीरिया लेते हैं और किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये नाइट्रेट फिर मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो रूट्स होती है, रूट के द्वारा ले लिए जाते हैं और ऊपर प्लांट को दे दिए जाते हैं। और जब एनिमल्स ये प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो नाइट्रोजन उनके अंदर चली जाती है। अब है कि we understand that by looking at diagram. पहला decay bacteria. These bacteria break down dead and remain an animal wastage releasing ammonium product into the soil. This process is called ammonification. देखो क्या होता है कि जो ये है एनिमल इन टर्न गेट, तो प्रोटीन एंड एनिमल गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट, बट हाउ इज नाइट्रोजन गैस चेंज इनटू नाइट्रेट। नाइट्रोजन नाइट्रेट में कैसे बदलती है और वापस नाइट्रोजन से नाइट्रेट से नाइट्रोजन कैसे बदलती है, ये पूरा एक साइकिल चलता है। तो पहला है डिके बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड एनिमल एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल रिलीजिंग अमोनियम कंपाउंड इनटू द सॉइल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जब कोई जानवर सड़ गल जाते हैं, जैसे कोई जानवर सड़ गए, पत्तियां सड़ गई, तो उसके अंदर से ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को तोड़ देते हैं और अमोनिया को रिलीज़ कर देते हैं। इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। फिर है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया इन सॉइल कैन चेंज अमोनिया इनटू नाइट्रेट। ये अमोनिया को नाइट्रेट में, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अमोनिया इन अनदर केमिकल दैट कंटेन नाइट्रोजन, इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल वेस्ट एंड डेड रिमेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ले लेते हैं और नाइट्रेट में बदलते हैं। दिस बैक्टीरिया, उनका नाम है एजेटोबैक्टर आर फाउंड इन सॉइल। कुछ बैक्टीरिया जिसका नाम है एजेटोबैक्टर मिट्टी में पाए जाते हैं। दे कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर टू नाइट्रेट। वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल देते हैं। प्लांट टेक अप नाइट्रेट विद देयर रूट। और ये जो मैंने अभी बताया सारा प्रोसेस कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ले लेते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं और ये प्लांट उस नाइट्रेट को, जड़ें जो होती है वो ले लेती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम आर आल्सो फाइंड इन रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। एक तो होते हैं एजेटोबैक्टर, दूसरे तरह के होते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस पौधे, जो फलीदार पौधे होते हैं ना, मटर, चना, इनकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को ले लेते हैं। और दीज बैक्टीरिया मेक ए लम्प ऑन रूट। ये रूट नोड्यूल्स बनाते हैं और दे चेंज नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब है लाइटनिंग। द हाई टेम्परेचर ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज cause some of the nitrogen and oxygen into the air to combine and form oxide of nitrogen। जब बिजली कड़कती है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं, उनके ऑक्साइड बना लेते हैं। These oxide in turn oxide in the rain are washed into the soil as acid where they form nitrate। ये बारिश के पानी के साथ मिलके एसिड बना लेते हैं और ज़मीन में आते हैं तो नाइट्रेट के रूप में पेड़ पौधे इनको ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो 4 तरीके से, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो 4 तरीके से पेड़ पौधे लेते हैं। पहला अमोनिफिकेशन, जब पेड़ पौधे सड़ जाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया अमोनिया को रिलीज़ कर देते हैं, उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमीनो एसिड को वापस नाइट्रेट में बदल देते हैं तो उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम या एजेटोबैक्टर, ये क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और पेड़ पौधे उनको ले लेते हैं, फिर हम उनसे प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से वायुमंडल में कुछ नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं, बारिश के पानी के साथ एसिड बनाते हैं, ये एसिड ज़मीन में जाके नाइट्रेट बनाते हैं और पेड़ पौधे उनको लेते हैं। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है। तो इस चैप्टर में हमने सारा पढ़ा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं और खाने को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित करते हैं, उसके मेथड पढ़े और लास्ट में हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा। तो यू मस्ट रीड दिस चैप्टर एट होम, अदरवाइज यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। अच्छे से चैप्टर लर्न करना, पढ़ना, समझना। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।